महाकाल मित्रों, कैसे हुआ था गणेश जी का जन्म और क्यों काटा शिव जी ने अपने ही पुत्र का सर। दोस्तों, यदि आप महाकाल के भक्त हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। एक बार की बात है दोस्तों, जब माता पार्वती को स्नान करने के लिए जाना था तब वे नंदी महाराज को बाहर खड़ा करके भीतर स्नान करने चली गई और नंदी महाराज से कहकर गई कि किसी को भी भीतर मत आने देना। उसी समय परंतु महादेव वहां पर आ गए और नंदी महाराज ने महादेव को नहीं रोका। वे उनसे भयभीत हो गए और महादेव भीतर चले गए। तब माता पार्वती ने, जब वे भीतर आए तो माता पार्वती उन्हें देखकर लज्जित हो गईं और मन में सोचने लगी कि शिव जी के किसी भी गण में इतना साहस नहीं कि वे रोक सकें। तब माता पार्वती विचार करने लगी। पार्वती ने नंदी महाराज को बुलाया गढ़ का निर्माण से कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, मेरी आज्ञा पर ही खड़े रहना। अगले दिन इतना कहकर माता पार्वती रोक लेना। स्नान करने चली गई। लगाई समय भगवान शिव आए, अपना मेल साफ करके वो हल्दी निकाल दी। उस हल्दी से उन्होंने एक पुतले की रचना की जिसमें उन्होंने प्राण डाल दिए और उसे जीवित कर दिया। और माता पार्वती कहने लगी कि हे पुत्र, मैंने तुम्हारी रचना की है और मैं ही तुम्हारी माता हूँ और आज से तुम्हारा नाम विनायक है। इतना कहकर माता पार्वती ने कहा कि मैं स्नान के लिए जा रही हूँ और मेरी आज्ञा है कि कोई भी यदि भीतर आने का प्रयास करे तो तुम उसे बाहर ही रोक देना। और माता पार्वती ने गजानन के हाथ में एक दंड दे दिया। इतना कहकर माता पार्वती भीतर चली गई और उस समय भगवान शिव वहाँ पर आए और उन्होंने उस बालक को देखा, परंतु उन्होंने उस बालक की तरफ ना देखते हुए भीतर प्रवेश करने लगे। तभी उस बालक ने उन्हें रोक दिया कि आप भीतर नहीं जा सकते। तब प्रभु भोलेनाथ ने कहा कि हे बालक, तुम कौन हो और मुझे किस प्रकार रोक रहे हो? मैं यहाँ कैलाश का स्वामी हूँ और भीतर मेरी पत्नी है, तुम मुझे उनसे मिलने से नहीं रोक सकते। भगवान शिव के बार बार कहने पर भी गणेश जी नहीं माने और उल्टा उन्हें मारकर वहाँ से भगा दिया। ने मन में विचार किया कि ये तो छोटा सा बालक है, मैं इसे किस प्रकार दंड दे सकता हूँ। तब उन्होंने जाकर के अपने गणों से कहा कि जाकर उस बालक को समझाओ कि मैं यहाँ का स्वामी हूँ और उसे मुझे भीतर जाने देना होगा। तब नंदी जी गणों के सहित वहाँ आकर गणेश जी को समझाने लगे, परंतु गणेश जी ने उनसे बात न करके उनसे युद्ध करना उचित समझा और उन्हें परास्त करके वहाँ से भगा दिया। तब देवताओं के राजा इंद्र को ये बात ज्ञात हुई और इंद्र कैलाश पर पहुंचे और महादेव से कहने लगे, हे भोले बाबा, मैं उस बालक को समझाने का और यदि वो नहीं माना तो मैं उसका वध भी कर दूंगा। कहकर देवराज इंद्र देवताओं सहित वहां पहुंचे। देवराज इंद्र के समझाने पर भी वह बालक नहीं माना तो देवराज इंद्र ने उससे युद्ध छेड़ दिया। जब शिव जी की बहन माता चंडी ने जब यह देखा तो उन्हें क्रोध आ गया और वे इंद्र से क्रोधित होकर उनके पीछे दौड़ने लगी। इंद्र भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव को यह देखकर क्रोध आ गया, परंतु उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे शिव, मैं जाकर उस बालक को समझाता हूं। और भगवान विष्णु उस बालक को समझाने के लिए वहां पर पहुंच गए, परंतु उस बालक ने भगवान विष्णु का भी अपमान कर दिया। इस बात से भगवान शिव को क्रोध आ गया और भगवान शिव ने जाकर बिना कुछ बात कहे जाकर सीधे विनायक का सर धड़ से अलग कर दिया। इसी समय माता पार्वती बाहर आईं और उन्होंने अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा तो वे दुखी हो गईं और क्रोधित होकर दुर्गा अवतार में आ गईं और कहने लगी, यदि मेरे पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं इस समस्त संसार का नाश कर दूंगी। भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाकर उनसे कहा कि उत्तर दिशा में जो भी पहला प्राणी मिले उसका सर काट कर ले आना। मैं उसका सर गजानन के धड़ से लगाकर उन्हें पुनर्जीवित कर दूंगा। शिव की आज्ञा से उनके सभी गण उत्तर दिशा की ओर निकल गए और उन्हें पहला प्राणी एक हाथी का बच्चा मिला, सामने रख दिया। भगवान शिव ने देर न करते हुए उस हाथी के सर को उस बालक के धड़ से जोड़कर उस बालक को पुनर्जीवित कर दिया। और माता पार्वती जब उस बालक को देखा तो
उनका क्रोध शांत हो गया और महादेव ने उसका नाम गणेश रख दिया और गजानन भी। तो इस प्रकार हुआ गणेश जी का जन्म। श्री महाकाल मित्रों, यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो और आप गणेश जी के और महाकाल के सच्चे भक्त हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। हे महाकाल, जो कोई भी मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और उसको जीवन में कभी भी दुख ना हो। जय श्री महाकाल मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में।